कभी सोचा है कि खुशी आखिर है क्या और क्यों कभी-कभी सब कुछ होते हुए भी हम खुश नहीं होते हैं? तो आज हम द 99 क्लब की कहानी में इसी सवाल का जवाब तलाश करेंगे। एक ऐसी कहानी जो शायद हमारी सोच बदल दे। हमारी सबसे बड़ी गलतियां इस बात की कदर ना करने से आती हैं जो हमारे पास पहले से मौजूद है। ये जो बात है ना, ये इस कहानी की बिल्कुल बुनियाद है। ये दिखाती है कि कैसे सिर्फ एक सोच हमारी पुरसुकून जिंदगी में सब कुछ बदल सकती है। तो कहानी में है दो किरदार। एक तरफ तो है एक बादशाह जिसके पास सब कुछ था, खजाने भरे पड़े थे, लेकिन दिल में ना एक बेचैनी सी थी। और दूसरी तरफ कौन है? एक गरीब किसान, जेब बिल्कुल खाली, लेकिन दिल खुशियों से भरा हुआ था। तो होता यह है कि एक शाम बादशाह अपने वजीर के साथ कहीं से गुजर रहा था और उसकी नज़र पड़ती है एक गरीब किसान के छोटे से घर पर। और वो क्या देखता है कि पूरा खानदान मिलकर हंस रहा है, गा रहा है। उनके चेहरों पर ना एक सच्ची वाली खुशी थी। अब बादशाह, जिसके पास इतनी दौलत, इतनी ताकत, वो सुकून महसूस ही नहीं कर पाया जो इस छोटे से घर में उसे नजर आ रहा था। अब ये देखकर तो बादशाह हैरान रह गया और उसने अपने वजीर से पूछा, और यही सवाल इस पूरी कहानी का मरकज है। सच पूछें तो ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से जरूर पूछते हैं, है ना, कि भाई आखिर ये खुशी का ताल्लुक दौलत से है या दिल के सुकून से। अब बादशाह के सवाल पर वजीर ने सिर्फ मुस्कुराया और एक बड़ा ही अजीब पुरअसरार सा जवाब दिया, और इस जवाब ने बादशाह को और भी उलझा दिया। आखिर ये 99 क्लब है क्या भला? यही वो राज था जिसे जानने के लिए अब कहानी आगे बढ़ेगी। तो अब वजीर 99 क्लब का राज खोलने के लिए एक मंसूबा बनाता है। एक ऐसा जाल बिछाता है जो देखने में तो लगता है कि कोई बहुत बड़ा तोहफा है, लेकिन असल में वो एक बहुत कड़ी आजमाइश थी। मंसूबा बड़ा सीधा सा था। वजीर ने बादशाह से लिए ठीक 99 सोने के सिक्के, पूरे 99, और उसी रात चुपके से वो थैली किसान के घर के बाहर रख दी, बस ये देखने के लिए कि ये जो अचानक से दौलत मिली है ना, ये किसान की जिंदगी पर आखिर असर क्या डालती है। अब अगले सुबह जब किसान को वो थैली मिली, अरे वाह, इसकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। फौरन अपनी बीवी और बेटे को बुलाया और सब मिलकर सिक्के गिनने लगे। एक बार गिना, 2 बार, 3 बार, लेकिन हर बार गिनती ठीक 99 पर ही आकर रुक रही थी। और बस यहीं से किसान की सोच बदलना शुरू हो गई। उसके जहन में शुक्र के बजाय एक सवाल आ गया। सिर्फ एक सिक्के की कमी ने उसके पूरे जहन को बदल कर रख दिया। अब उसकी सारी तवज्जो उस एक चीज पर थी जो उसके पास नहीं थी, उस पर नहीं जो उसे मिल चुका था। और बस इसी एक सोच ने सब कुछ बदल दिया। जो खानदान कल तक हंसता खेलता था ना, अब उस पर फिक्र और परेशानी के बादल मंडलाने लगे। सोचें जरा, कल तक जिस घर में काकहे और सुकून था, आज वहां सिर्फ झगड़े और तनाव थे। किसान की सारी तवज्जो, सारा ध्यान अब सिर्फ एक और सिक्का हासिल करने पर था ताकि वो किसी तरह 100 का हिस्सा पूरा कर सके। फिर एक दिन क्या होता है, उसकी बीवी घर की किसी जरूरत के लिए इनमें से 2 सिक्के खर्च कर देती है। और उस शाम जब किसान ने अपनी आदत के मुताबिक सिक्के दोबारा गिने ना, तो बस एक नया तूफान खड़ा हो गया। जैसे ही गिनती 97 पर रुकी, किसान तो गुस्से से जैसे आग बगोला हो गया। अपनी बीवी पर चीखने लगा, चिल्लाने लगा। अब ये सिक्के खुशी का नहीं बल्कि लड़ाई झगड़े का सबब बन चुके थे। उसका जुनून इतना बढ़ गया था कि वो एक एक सिक्के का हिसाब रखने लगा था। और देखें, ये तब्दीली कोई एक दिन में नहीं आई। पहले हफ्ते ये जुनून शुरू हुआ और देखते ही देखते 6 महीनों के अंदर इस खानदान से हंसी, खुशी, सुकून सब कुछ जैसे गायब हो गया। अब वहां सिर्फ लड़ाई झगड़े और एक अजीब सी बेचैनी थी। तो अब पूरे 6 महीने गुजर गए। वजीर बादशाह को वापस उसी जगह लेकर आया। अब वक्त आ गया था कि बादशाह को उसके सवाल का जवाब मिले जो उसे बेचैन किए हुए था। किसान के खानदान की ये बदली हुई हालत देखकर बादशाह का दिल बहुत दुखी हुआ और उसने बड़े धीमे, उदास लहजे में अपने वजीर से वही सवाल पूछा जो 6 महीनों से उसके जहन में घूम रहा था। और यहां वजीर ने आखिरकार 99 क्लब का राज फाश किया। उसने कहा, यह क्लब उन लोगों का है जिनके पास 99 नेमतें तो होती हैं, लेकिन उनकी सारी जिंदगी उस एक गायब नेमत का पीछा करते गुजर जाती है, और उस एक की तलाश में वो इन 99 नेमतों का लुत्फ उठाना ही भूल जाते हैं जो उनके पास पहले से हैं। तो ये कहानी सिर्फ एक बादशाह या किसान की नहीं है, असल में ये हम सब की कहानी है। तो आइए जरा इससे मिलने वाले सबक को समझते हैं। तो इस कहानी का सबक क्या है? बहुत साफ है। पहली बात तो यह है कि खुशी का ताल्लुक हालात से नहीं,
हमारी सोच से होता है। दूसरी बात, ये जो बस एक और की ख्वाहिश है ना, ये हमारे इत्मीनान को ख़त्म कर देती है। और जैसे ही हम अपना मुआजना दूसरों से करने लगते हैं, हमारे अंदर से शुक्रगुजारी ख़त्म हो जाती है। ये बेलगाम ख्वाहिश ना सिर्फ हमारा सुकून छीनती है, बल्कि हमारे रिश्तों को भी ख़राब कर देती है। आखिर में, जो नेमतें हमारे पास हैं, अगर हम उन्हें इस्तेमाल ही ना करें, उनसे खुशी ना हो, तो वो तो ज़ाया ही हुई ना। तो असल बात क्या है? हकीकी इत्मीनान किसी परफेक्ट नंबर या किसी नामुकम्मल चीज़ को मुकम्मल करने में नहीं है, बल्कि हाल में, अभी, इस लम्हे में जो हमारे पास है, उसकी कदर करने में है। किसान तब तक खुश था जब तक उसका ध्यान उन चीज़ों पर था जो उसके पास थीं, ना कि उस एक सिक्के पर जो गायब था। और आखिर में एक सवाल जो हम सब के लिए है कि आज की दुनिया में हमारा वो 100वां सिक्का क्या है? क्या वो अगली प्रमोशन है, एक नया फोन, या शायद सोशल मीडिया पर कुछ ज्यादा लाइक्स? इस एक चीज के पीछे भागते हुए हम अपनी कौन सी 99 नेमतों को नजरअंदाज कर रहे हैं? ये वाकई सोचने की बात है।